वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल बीसी पे। आइए दोस्तों, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के विषय में ये आपका जो आज का सेट है ये 20 प्रश्नों का सेट होने वाला है और ये जो आपका 2019 में सहायक शिक्षक की जो भर्ती हुई थी उसका ही एक पेपर का मैं सैंपल आपके सामने आज लेकर के आया हूँ। आइए बिना समय बर्बाद किए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा विकास, अन्वेषण तथा सत्यापन, उपरोक्त सभी। देखिए, ज्ञान निर्माण करने के लिए हमें अनुभव भी चाहिए होगा, ठीक है, अवधारणा विकास भी चाहिए, अन्वेषण और सत्यापन रिसर्च एंड वैलिडेशन भी हमको चाहिए। मतलब सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, खाद्य श्रृंखला का है। घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज। देखिए कहना क्या चाह रहा है, प्रश्न पहले समझिएगा। उपरोक्त उपरोक्त खाद्य श्रृंखला निम्न में किसका उदाहरण है? परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, उपरोक्त में से कोई नहीं। मान लीजिए जैसे कि अगर आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है कि परभक्षी क्या है, आप ऑप्शन काटिए। देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं को हटा दीजिए सबसे सबसे पहले। मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला मतलब कि मरने के बाद उसको खाया जाए, तो टिड्डा को बिना मरे मेंढक खा लेता है, मेंढक को बिना मरे सांप खा लेता है, ठीक है। बाज सांप को खा लेता है, तो मृतोपजीवी श्रृंखला भी नहीं होगी। परभक्षी और परजीवी बच गया आपका। परजीवी मतलब होता है जो दूसरे पे आधारित होते हैं अपने भोजन के लिए, ये भी नहीं होगा आपका। अब बचा है परभक्षी खाद्य श्रृंखला, यही आपका सही आंसर है, प्रेडेटर फूड चेन। इसमें होता क्या है दोस्तों, परभक्षी खाद्य श्रृंखला को शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। शाकवर्ती, शाकवर्ती मतलब होता है शाकाहारी से स्टार्ट होता है, घास और वृक्ष से स्टार्ट होता है। जैसे घास को टिड्डा खाया, टिड्डा को मेंढक खाया, मेंढक को सांप खाया और सांप को अंतिम में कौन खाएगा? बाज। तो शुरुआत हुई थी शाकाहारी से और अंत में गया कहाँ? मांसाहारी तक। तो शाकाहारी से शुरुआत होकर अंतिम में मांसाहारी तक जाता है, शाकवर्ती या परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि की विशेषता नहीं है पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गतिविधि की विशेषता नहीं है पूछा है, मानसिक प्रयास, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, चुनौती तत्व नहीं होता है या प्रकृति दिलचस्प होती है। देखिए गतिविधि की प्रकृति दिलचस्प होती है, बच्चे की सक्रिय भागीदारी जरूरी है और मानसिक प्रयास भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसमें चुनौती वाला तत्व नहीं होता है, गतिविधि ही कराई जाती है क्योंकि गतिविधि में चुनौतियां होती हैं, तो इसलिए नहीं है पूछा है, चुनौती का तत्व नहीं है, आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं है पूछा है ना। अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किनके घटकों से मिलकर बनता है? प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है ये जैविक और अजैविक दोनों से मिलकर के बनता है, मतलब अजैविक घटक भी होते हैं और जैविक घटक भी होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दोनों घटक, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? दोस्तों पोषक तत्वों की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। पोलियो होता है आपके वायरस से, ठीक है, पोलियो होता है वायरस से, मलेरिया मच्छर के काटने से, डेंगू भी आपका वैसा ही है, ठीक है। एनीमिया जो होता है दोस्तों, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया रक्त का समस्या हो जाता है इसमें, ये पोषक तत्व की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। एनीमिया रोग जो होता है ब्लड से रिलेटेड है, पोषक तत्वों की कमी से होता है। अगला, नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्न में से कौन सा होता है? एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, बहुविमीय। देखिए हम जो नक्शा देखते हैं, जैसे सपोज करिए आपका एक नक्शा है, इसमें ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो ये नक्शा जो होता है दोस्तों, जिसमें हम जैसे चार्ट पेपर में कोई नक्शा देख रहे हैं तो ये हमेशा 2D होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल, द्विमीय कहते हैं, ठीक है। तो नक्शा जो होता है हमेशा आपका कैसा होता है? 2D होता है, 2 डायमेंशनल। तो 116 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2D। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है? दृष्टिकोण, पैमाना, निरूपण का प्रकार, उपरोक्त सभी। जी हाँ, नक्शे को चित्र से कौन अलग करेगा? दृष्टिकोण भी अलग करेगा, पैमाना भी अलग करेगा, निरूपण का प्रकार भी अलग करेगा। मतलब इसमें सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? सही हैं, ठीक है। अगला, पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? उपकरणों का सही उपयोग की बात कर रहा है। उपकरण क्यों जरूरी हैं? जानकारी के लिए नहीं, अवधारणा के लिए नहीं, मूल ये कौशल, बिल्कुल कौशल आधारित दृष्टिकोण के लिए, ना कि मूल्य आधारित, है ना। ए कट गया, बी कट गया, आपका ऑप्शन नंबर सी है सही। कौशल आधारित दृष्टिकोण के लिए उपकरणों का सही उपयोग संबंधित है। अगला,
अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, फ्लोरोसिस रोग का कारण क्या है? देखिए, फ्लोरोसिस रोग जो होता है ये फ्लोराइड की अधिकता से होता है। शरीर में अगर फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, फ्लोराइड की अधिकता से देखिए अनुपस्थिति भी है, कमी भी है और सभी भी है। तो बहुत सोच समझ के इसका आंसर लगाना। इसका आंसर क्या है? फ्लोराइड की अधिकता। फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है, आपके दांत जो होते हैं, दांत और हड्डियां टेढ़े हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, दांत और हड्डियां क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, फ्लोरोसिस रोग फ्लोराइड से संबंधित है, फ्लोराइड की अधिकता से। विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण। देखिए, इसमें से ये तीनों जो है ये आपका सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आपस में संबंधित है, जबकि प्राकृतिक पर्यावरण नेचुरल बाय गॉड है ये। तो ऋतु के माध्यम से गर्मी, ठंडी, बरसात हम बच्चों को क्या बता सकते हैं? प्रकृति के बारे में, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। अगला, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मानव निर्मित है? तालाब, कृषि भूमि, घास का मैदान, पर्णपाती वन। देखिए, तालाब अपने आप है, पानी बरसता है, पानी भरता है। घास का मैदान खुद होता है। पर्णपाती वन भी अपने से होते हैं। इसमें जो कृषि भूमि है दोस्तों, ये मानव खुद बनाता है, इंसान खुद बनाता है। तो मानव निर्मित कौन सा हो गया आपका? कृषि भूमि। ध्यान रखिएगा इसको। अगला, बच्चों की नजर में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता होती है? भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक? ठीक है, बच्चों की नजर की बात कर रहा है, तो बच्चों की नजर में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? भौतिक होगा कि सामाजिक होगा या फिर आपका तो भौतिक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बच्चों की नजर में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता होती है? तो भौतिक आयाम की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गतिविधि नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है पूछा है। गतिविधि नहीं है, खेल का सॉरी सामग्री का उपयोग, खेल, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, कोई अनुभव। याद रखिएगा दोस्तों, गतिविधि में, एक्टिविटी में शिक्षक का जो प्रदर्शन होता है वो सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है, ना के बराबर। सामग्री का उपयोग होता है, खेल होता है, अनुभव की भी बात होती है। तो शिक्षक का प्रदर्शन जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं है की बात किया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम में निम्न में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? पर्यावरण अध्ययन से क्या क्या अपेक्षा है? मूल्य की समझ है, बिल्कुल है। अवधारणा की समझ है, बिल्कुल है। जानकारियों का संग्रह एवं कौशल विकास, बिल्कुल है। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला, रचनावाद का सिद्धांत निम्न में से किस पर आधारित है? रचनावाद का सिद्धांत दोस्तों अवलोकन पर भी आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन पर भी आधारित है। मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? ए और बी दोनों। क्लियर? अवलोकन पर भी और वैज्ञानिक अध्ययन पर भी आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया? तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था 1 नवंबर 2007 को, ऑन 1 नवंबर 2007। ठीक है, अगर मैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की बात करूं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये आया था दोस्तों जुलाई 1961 में। जुलाई 1961 में आया था आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था, जबकि बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था 1 नवंबर 2007 में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है? बच्चों का बेहतर अध्ययन, बिल्कुल होता है। आपसी समायोजन होता है संयुक्त परिवार में। एकता, अनुशासन, सारे के सारे पॉइंट सही हैं परिवार से, है ना, संबंधित। अगला कार्य है, प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सैद्धांतिक शिक्षण, प्रायोगिक शिक्षण, क्षमता का आकलन, स्व मूल्यांकन। जी नहीं, प्रोजेक्ट मतलब होता है कि बच्चे देख करके, कर करके, मतलब उसको प्रैक्टिकल करके सीखते हैं ना। प्रोजेक्ट मतलब क्या करते हैं बच्चे? प्रैक्टिकल करके सीखते हैं। प्रायोगिक शिक्षण होता है। 129 नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों, सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञानदाता, मार्गदर्शक, प्रेरक या सुविधादाता? तो जो शिक्षक होता है दोस्तों वो एक गाइड की तरह कार्य करता है। ठीक है, शिक्षक जो होता है वो एक गाइड की तरह कार्य करता है, मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है, ना कि सुविधादाता, प्रेरक, ना कि जन्मदाता। आज के सेट का अंतिम प्रश्न दोस्तों आइए बनाते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर सारे के सारे नोटिफिकेशंस, प्रीवियस वीडियोस का लिंक आपको मिलता रहे। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पूछा है, निम्न समाज में नशाखोरी फैलाने का कारण निम्न में कौन सा नहीं है? शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी से नशा फैलता है। नशा संबंधी पदार्थों की खुलेआम बिक्री, इससे भी फैलता है। पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर से भी
या मॉडर्न कल्चर से भी जो आपका नशाखोरी है वो फैलता है। नशा मुक्ति केंद्र दोस्तों, नशा मुक्ति केंद्र जो होता है ये नशा को कम करने का काम करता है। यहाँ पे जिनको भी नशा की आदत है उनको आपका क्या बोलते हैं, सुधारा जाता है ना। ध्यान रखिएगा, नशा मुक्ति केंद्र जो है वो नहीं है। इस प्रकार हमने आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 2019 की परीक्षा में आए हुए प्रश्न है उनको पूरा का पूरा सॉल्व किया है, देखा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक यहाँ पे जानकारी आपको और देना चाहूंगा दोस्तों, देखिए एक होता है पारा की कमी, पारे की कमी से, पारे की कमी से पूछता है कौन सा रोग होता है, तो ध्यान रखिएगा पारे की कमी से मिनी माता रोग होता है। क्या होता है, मिनी माता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है। पारे की कमी से मिनी माता रोग होता है, पारे की कमी से मिनी माता रोग होता है। और कैडमियम की कमी से इटाई इटाई रोग होता है। कैडमियम की कमी से, कैडमियम की कमी से इटाई इटाई नामक रोग होता है। ठीक है, इटाई इटाई नामक रोग। तो कैडमियम की कमी से इटाई इटाई नामक रोग और पारे की कमी से मिनी माता नामक रोग होता है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और प्रश्न थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारा मोटिवेशन बनता है ताकि आपके लिए हम और बेस्ट कर सकें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।